नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है, वर्ष 2014 से वर्तमान सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता और मेरिट आधारित चयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सीएम सैनी ने विधानसभा में कहा है कि एक समय ऐसा था जब हरियाणा की युवा भर्ती एजेंसियों से निराश और हताश हो चुके थे, लेकिन आज उन्हें युवाओं का विश्वास दोबारा स्थापित हुआ है। वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया जरा सी भी अनियमितता या गड़बड़ी की आशंका होती है तो निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा रद्द का कठोर निर्णय लिया जाता है। सीएम सैनी ने कहा कि परीक्षा की शुचिता और युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए सरकार हर कदम पर हरियाणा के युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। सीएम सैनी ने कहा कि जो कल तक फाइलों में सपने सजाते थे, आज मंच पर रोजगार का मातम मनाते हैं। सारे विपक्ष के साथी जो उनको अच्छा लगा अपनी अच्छी अच्छी बात तो कही और फिर निकल गए। भर्ती मैं बहुत आहत हूं माननीय अध्यक्ष जी कि विपक्ष ये प्रस्ताव लेकर के आया कि भर्ती की विफलताओं का आरोप ये प्रस्ताव लेकर के आया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो कल तक फाइलों में सपने सजाते थे, जो कल तक फाइलों में सपने सजाते थे, आज मंच पे रोजगार का मातम मनाते हैं। हमने माननीय अध्यक्ष जी 2014 के बाद हमारी सरकार आई है। एक मिनट बात सुनो। हमने अवसरों के दरवाजे खोले हर शहर गांव में। हमने अवसरों के दरवाजे खोले हर गांव शहर में। वो सिर्फ आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर सुनाते रहे, झूठ बोलते रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसल का 100% मुआवजा हमने किसान भाइयों के बैंक खातों में पहुंचाया है। इस मुआवजे के वितरण से किसानों को अपने नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। सीएम सैनी ने विधानसभा में कहा कि किसानों की मदद और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया, जहां किसान भाइयों के बैंक के खातों में मुआवजा पहुंचाया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। आपदा से खराब फसल का 100% मुआवजा दिया गया है और आगे भी हर तरह से हर संभव मदद किसानों के हित में की जाएगी। लगातार कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं और वहीं मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि किसान भाइयों के बैंक खातों में मुआवजा भी पहुंचाया गया है। 100% मुआवजा दिया गया है। किसानों को अपने नुकसान की भरपाई में मदद भी मिली है। अब किसी भी किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बात भी उन्होंने अपने इस संबोधन के बीच कही, अपने इस बयान के बीच कही। ये पहली ऐसी 2 मिनट मुख्यमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने 100% खराबे का मुआवजा किसान के खाते में पहुंचाया। एक मिनट बात सुन। एक मिनट जी, बात तो सुन लीजिए। ये माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कहीं अगर दिक्कत आई है, मैंने आपको कहा है, क्योंकि पटवारी कांग्रेस के शासन में एक छिपाड़ में बैठ जाते, लस्सी का गिलास मंगवा लेते और वहीं पर कट नहीं यही हालत थे माननीय अध्यक्ष जी। हमने कार्रवाई की है, पटवारियों पे। हमने पटवारियों पे कार्रवाई की है और मैं आपके क्षेत्र का भी बता रहा हूं। 6.5 करोड़ रुपया आपके हल्के के अंदर किसान के खराबे का भेजने का काम किया। हमने कार्रवाई की है
हमने कहा है कि पटवारी की जिम्मेवारी है कि अगर किसी किसान का फसल का खराबा हुआ है तो उसका 100% लिख करके हमें देगा। हमने उसके लेयर भी बनाए हैं माननीय अध्यक्ष जी। अगर 25% है, 50% है या 75 या 100% है, अगर 25% है तो कुछ नहीं मिलता, अगर 50% है तो 20% मिलेगा, 100% है तो 100% मिलेगा और उसका देने का काम कर रहे हैं। अभी भी हमने इसके बारे में कहा है कि अगर किसी की गलती है वो गलती को अपनी भुगतेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो किसान हमारा बचा है उस तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। अगर कोई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ दी जहां नेसेट मेडल से सम्मानित किए जाने को लेकर के पूरे देश के लिए गौरव का विषय बताया। सोशल मीडिया पर सीएम सैनी ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए लिखा है कि ये सम्मान वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा, सशक्त नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुखर होती भारत की आवाज का प्रतीक है। भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है और मोदी जी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कांग्रेस शुरू से ही जहां पर कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस रही है और सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, भारत के हितों को प्राथमिकता देने के बजाय नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया समेत राहुल गांधी ने सदैव निजी लाभ को वरीयता दी है। एआई समिट में जैसे वैश्विक मंच की गरिमा प्रभावित करने के लिए समर्थन भेजकर कांग्रेस ने अपनी देश विरोधी हरकतों को एक बार फिर से दोहराया है। सीएम सैनी ने कहा है, भ्रम में जी रही कांग्रेस देशवासियों को भी भ्रमित करने का बार बार प्रयास कर रही है, ये निंदनीय है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हमारे राष्ट्र के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। 26 फरवरी 2019 को हमारी भारतीय वायुसेना के वीर योद्धाओं ने सीमा पार जाकर आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, दुनिया को भारत की स्पष्ट और सशक्त नीति का संदेश दिया। यह ऐतिहासिक कार्रवाई केवल एक सैन्य अभियान नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। हमारे पराक्रमी वायु सैनिकों ने अद्वितीय साहस और कौशल का परिचय देते हुए हर देशवासी का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। इस गौरवपूर्ण दिवस पर मैं अपने सशस्त्र बलों के प्रत्येक सजग प्रहरी के शौर्य, समर्पण और राष्ट्रभक्ति को नमन करता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विनायक दामोदर सावरकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक संदेश में सीएम सैनी ने लिखा कि भारत की अखंडता, स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना के अमर प्रहरी, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले महान क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि एवं कोटि कोटि नमन। सावरकर जी का अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति का तेज एक हम सभी को सदैव देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा।